अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे फॉर लूप इन C++ with definitions, syntax, flowchart and example. So let's start. In computer programming, loops are used to repeat a block of code. For example, let's say we want to show a message 100 times. Then instead of writing the print statement 100 times, we can use a loop. That was just a simple example. We can achieve much more efficiency and sophistication in our programs by making effective use of loops. Programming loops are used to repeat a block of code. अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में लें तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, हम बेसिकली लूप्स को यूज़ करते हैं। किन केसेस में? जब हमने एक ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीटेडली स्क्रीन पे शो करवाना है। जैसे एक मैसेज है जिसको मैंने 100 टाइम्स स्क्रीन पे अगर शो करवाना है तो क्या हम 100 टाइम्स वो लाइंस बार बार लिखेंगे? नहीं। उसका एक सिंपल सा सलूशन क्या है, हम उसको लूप्स के थ्रू बहुत आसानी से अपनी स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा सकते हैं फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स। अगर हम इसको देखें टाइप्स ऑफ लूप्स को, तो हमारे पास 3 बेसिकली टाइप्स ऑफ लूप्स हैं: फॉर लूप, while loop and do while loop. So in this tutorial we will focus on C++ for loop. While loop and do while loop is discussed earlier in previous lectures. Syntax इसका अगर हम देखें for loop का, तो सबसे पहले for का कीवर्ड यूज़ होता है। for का कीवर्ड यूज़ होता है, then स्मॉलर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है इनिशियलाइजेशन सेमीकोलन, कंडीशन सेमीकोलन एंड अपडेट में हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लिखते हैं अपने प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। इनिशियलाइजेशन में बेसिकली हम वेरिएबल की डेटा टाइप लिखते हैं, वेरिएबल का नेम लिखते हैं, इक्वल का सिंबल यूज़ करते हैं और उसको वैल्यू असाइन कर देते हैं। जैसे इंट i इज इक्वल्स टू 1। कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, कोई भी रिलेशनल एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे, जैसे i इज़ लेस दैन इक्वल टू 5। और अपडेट में हम क्या करते हैं, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट क्या होता है, जैसे i प्लस प्लस, दैट इज़ इंक्रीमेंट। और अगर हम इसको डिक्रीमेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो i माइनस माइनस। देन इसकी डेलीमीटर्स लगाई जाती हैं, यानी करली ब्रेसेस लगाई जाती हैं स्टार्टिंग एंड एंडिंग, और इसके दरमियान में बॉडी ऑफ लूप लिखी जाती है। बॉडी ऑफ लूप क्या होती है, लाइक जो हमने मैसेज डिस्प्ले करवाना है या जो भी हमने अपने प्रोग्राम की लॉजिक अप्लाई करनी है वो यहाँ पे अप्लाई की जाती है। सो दैट इज सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप। इनिशियलाइजेशन अगेन हम इसको अगर एक्सप्लेनेशन में डिस्कस करते हैं तो इनिशियलाइजेशन क्या थी, इनिशियलाइजेस वेरिएबल एंड इज एग्जीक्यूटेड ओनली वंस। इनिशियलाइजेशन वाला जो पोर्शन होता है लाइक i इज इक्वल्स टू 1, तो जस्ट फर्स्ट टाइम उस चीज़ को चेक किया जाएगा। उसके बाद हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एंड जो हमारा कंडीशन वाला पोर्शन है लूप उनके दरमियान में चलेगा। कंडीशन क्या है कि इफ़ ट्रू द बॉडी ऑफ फॉर लूप इज़ एग्जीक्यूटेड एंड इफ़ फॉल्स द फॉर लूप इज़ टर्मिनेटेड। अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो बॉडी ऑफ लूप जो है एग्जीक्यूट होगी, अगर हमारी कंडीशन फॉल है तो वहाँ पे क्या होगा, लूप जो है वो टर्मिनेट कर जाएगा। अपडेट क्या होती है, जो हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, अपडेट द वैल्यू ऑफ इनिशियलाइज्ड वेरिएबल एंड अगेन चेक्स द कंडीशन। वैल्यू को +1 या -1 किया जाएगा और उसके बाद जो है वो कंडीशन को चेक किया जाएगा। अगर हम इसके फ्लो चार्ट की बात करें तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन जो होता है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी इंट i इज इक्वल्स टू 1, वो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन में होगा। उसके बाद टेस्ट कंडीशन, कंडीशन में चेक किया जाएगा कि क्या हमारी कंडीशन ट्रू है, जो हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू है उसको कंडीशन में चेक किया जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो फॉर लूप की जो बॉडी है उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा फर्स्ट टाइम एंड देन कंडीशन को वैल्यू को अपडेट किया जाएगा। अपडेट एक्सप्रेशन दोबारा से कंट्रोल ऊपर टेस्ट कंडीशन की तरफ जाएगा, दोबारा से लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी और फिर इसकी वैल्यू को अपडेट किया जाएगा। इसी तरह ये लूप चलता रहेगा, कब तक, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। लेकिन अगर कंडीशन हो जाती है फॉल्स तो क्या करेंगे, लूप प्रोग्राम की बॉडी से टर्मिनेट कर जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल है जिसमें हमने एक मैसेज को 5 टाइम्स प्रिंट करवाना है। तो सबसे पहले हम इसमें प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लगाएंगे, हैश इंक्लूड
हैश इंक्लूड, उसके बाद हम यहाँ पे एंगल ब्रैकेट्स लगाएंगे और हेडर फाइल्स मेंशन कर देंगे जो कि हैं stdio.h एंड conio.h। std होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल एंड conio होता है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ये हमारी हेडर फाइल्स बेसिकली जो भी हम अपने प्रोग्राम में बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करते हैं उनके मीनिंग्स पड़े होते हैं इन हेडर फाइल में। फिर उसके बाद वॉइड मेन का फंक्शन। मेन का फंक्शन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी प्रोग्राम में, लाइक मैंडेटरी होता है। अगर हम मेन के फंक्शन को किसी प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं करते तो प्रोग्राम रन तो होगा लेकिन आउटपुट स्क्रीन पे उसकी आउटपुट शो नहीं होगी। कंपाइलर उसको करेक्ट कर देगा लेकिन आउटपुट शो नहीं होगी। वॉइड यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिटर्न टाइप को। फिर उसके बाद मेन के फंक्शन की अगर हम बॉडी को देखें तो करली ब्रेसेस के अंदर इसकी बॉडी लिखी हुई है और इसमें क्या लिखा हुआ है, फॉर का कीवर्ड, देन ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है इंट i इक्वल टू 1। ये हमारा इनिशियलाइजेशन का पोर्शन है। फिर उसके बाद कंडीशन है और लास्ट में इसका अपडेट यानी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है। अच्छा, जो इनिशियलाइजेशन होती है और जो अपडेट होती है वो अगर आप इस ब्रैकेट वाले पोर्शन के अंदर लिखना चाहते हो तो लिख दो, ना लिखो तो भी कोई इशू नहीं है, आप ऊपर भी कर सकते हो। यानी कंडीशन यहाँ पे मैंडेटरी है, बाकी जो दोनों पार्ट्स हैं वो ऑप्शनल हैं। उस केस में फिर आप क्या करोगे, आप ब्रैकेट लगाओगे, उसके बाद सेमी कॉलन लगाओगे, फिर कंडीशन लिखोगे और फिर सेमी कॉलन लगाओगे। सेमी कॉलन यहाँ पे मस्ट है लगाने। अच्छा, अगर हम इस प्रोग्राम को देखते हैं तो सबसे पहले इंट i की वैल्यू क्या है, 1। कंडीशन में चेक किया जाएगा 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, येस दैट इज़ ट्रू। तो वो नीचे जाएगा और पाकिस्तान को फर्स्ट टाइम आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करवा देगा। फिर यहाँ पे प्रिंट एफ में पाकिस्तान के बाद /n लगा हुआ है। /n यहाँ पे क्या है, स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर है। स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर क्या करते हैं, ये /n यहाँ पे क्या करेगा, कंट्रोल को फर्स्ट आउटपुट शो करवाने के बाद न्यू लाइन पे ले जाएगा, यानी कर्सर हमारा न्यू लाइन पे ब्लिंक करेगा। अब सेकंड टाइम i++ होके हो जाएगा 1 + 1 2। तो कंडीशन में 2 को चेक किया जाएगा, 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू। तो नीचे जाके सेकंड टाइम पाकिस्तान डिस्प्ले करवा दिया जाएगा। उसके बाद कर्सर थर्ड लाइन पे चला जाएगा। फिर i++ 2 + 1 3, तो 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, येस, थर्ड टाइम पाकिस्तान डिस्प्ले होगा। उसके बाद 3 + 1 4, 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, येस, तो फोर्थ टाइम पाकिस्तान डिस्प्ले होगा। उसके बाद 4 + 1 5, तो 5 इज़ लेस देन 5, नो, 5 इज़ इक्वल टू 5। तो यहाँ पे भी कंडीशन ट्रू हो गई। तो फिफ्थ टाइम स्क्रीन पे पाकिस्तान डिस्प्ले होगा। उसके बाद i++ 5 + 1 6, तो 6 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, नो, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और कंट्रोल जो है वो लूप की बॉडी से एग्जिट कर जाएगा, गेट ch की तरफ चला जाएगा और प्रोग्राम की आउटपुट स्क्रीन पे क्या शो होगी इस सूरत में, पाकिस्तान 5 टाइम्स, और हर दफ़ा न्यू लाइन पे वो डिस्प्ले होगा। किस वजह से, स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर जो हमने यूज़ किया था प्रिंट एफ में /n, उस वजह से। अब इसकी हम एक सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हम नंबर्स को डिस्प्ले करवाते हैं, 1 to 5 नंबर्स को डिस्प्ले करवाते हैं। अगेन हम इसमें सबसे पहले हेडर फाइल्स लगाएंगे, #include stdio.h एंड #include conio.h। देन हम मेन का फंक्शन यूज़ करेंगे और मेन के फंक्शन की जो बॉडी है वहाँ पे हमने थोड़ा सा प्रोग्राम को जस्ट चेंज किया है। फॉर की लाइन हमने वैसे ही यूज़ की है, फॉर इंट i इक्वल्स टू 1। i की इनिशियल, i एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जिसकी इनिशियल वैल्यू है 1। सेमी कॉलन 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, यानी i इज़ लेस देन इक्वल टू 5, येस। नीचे जाएगा प्रिंट एफ में। अब प्रिंट एफ में दो इसमें जो है वो हमने चीज़ें यूज़ की हैं, एक हमने %d यूज़ किया है और एक /n यूज़ किया है। %d यहाँ पे क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर, किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। अगर हमारे पास इंटीजर टाइप के वेरिएबल है तो हम यहाँ पे जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे वो %d होगा, यानी वो 1 को डिस्प्ले करवाएगा, और /n यहाँ पे न्यू लाइन को शो कर रहे हैं। तो अगर हम फर्स्ट टाइम कंडीशन में देखते हैं 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज़ ट्रू, तो नीचे जाके %d जो है वो क्या डिस्प्ले करवा देगा, 1। उसके बाद /n सेकंड लाइन पे कर्सर ब्लिंक करेगा और i++ 1 + 1 2, 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू, तो नीचे जाके वो 2 डिस्प्ले करवा देगा। उसके बाद /n थर्ड लाइन पे कर्सर ब्लिंक करेगा, 2 + 1 3, तो 3 को कंडीशन में चेक किया जाएगा, 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, येस, तो नीचे जाके 3 को डिस्प्ले करवाया जाएगा।
फिर 3 + 1 4, तो 4 इज़ लेस दैन इक्वल टू 5, अगेन हमारी कंडीशन ट्रू हुई तो 4 को डिस्प्ले करवा दिया जाएगा। उसके बाद 4 + 1 5, तो 5 इज़ इक्वल टू 5, तो 5 को जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा दिया जाएगा। और फिर 5 + 1 6, 6 इज़ लेस दैन इक्वल टू 5, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और जो लूप की बॉडी से कंट्रोल है वो टर्मिनेट कर जाएगा, गेट स्केच की तरफ चला जाएगा और प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा। अब अगर हम इस प्रोग्राम की आउटपुट देखें तो वो होगी 1 2 3 4 5, यानी 1 से लेकर 5 तक नंबर्स जो हैं वो स्क्रीन पे डिस्प्ले होंगे, लेकिन हर दफ़ा जो नंबर होगा वो न्यू लाइन पे डिस्प्ले होगा। इस तरह हमने आज सीखा एग्जांपल्स के थ्रू फॉर लूप को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टेक एंड CS डिपार्टमेंट फॉर मोर अपडेट्स।